नटखट और शरारती हाथी। एक बार की बात है, एक खुशहाल जंगल में एक छोटा सा हाथी रहता था जिसका नाम मोती था। मोती बहुत ही नटखट और शरारती था। उसके शरारती करतबों की वजह से जंगल के सभी जानवर परेशान रहते थे। मोती हमेशा सबके कामों में हस्तक्षेप करता, उन्हें परेशान करता और मजाक करता रहता। एक दिन मोती ने सोचा कि क्यों ना जंगल के अन्य जानवर को एक नई शरारत में फंसाया जाए। उसने एक योजना बनाई। वह जंगल के बीचों बीच एक विशाल पत्थर के नीचे छिप गया और जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर भोलू भालू की प्रतीक्षा करने लगा। भोलू भालू उस पत्थर के पास से गुजरते हुए अचानक ही मोती ने उसे डराने के लिए एक जोर की आवाज़ की। भोलू भालू ने डर के मारे जोर से चीख मारी और भाग खड़ा हुआ। मोती हंसते हंसते लोटपोट हो गया, लेकिन भोलू भालू ने यह सोचा कि मोती की शरारत का एक नया उपाय निकाला जाए। भोलू भालू ने जंगल के सभी जानवर को एक सभा में बुलाया और उन्हें एक योजना बताई। भोलू ने कहा, हम मोती की शरारतों का जवाब एक चतुराई से देंगे। सभी जानवरों ने सहमति जताई और योजना पर काम। अगले दिन मोती ने सोचा कि अब की बार उसे सबको और अधिक डराना चाहिए, लेकिन जब वह जंगल में आया तो उसने देखा कि सभी जानवर उसके खिलाफ एकजुट हो चुके थे। वह सब छिपे हुए थे और जब मोती आया तो उन्होंने मिलकर एक बड़ा शोर मचाया। मोती बहुत घबरा गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी शरारतें वापस उस पर भारी पड़ सकती हैं। भोलू भालू ने मोती से कहा, हमें समझना चाहिए कि मजाक और शरारत का समय और सीमा होती है। हम सब मिलकर शांति से रह सकते हैं अगर तुम अपनी शरारतों को थोड़ा नियंत्रण करोगे। मोती ने अपनी गलती समझी और सबके सामने माफ़ी मांगी। इसके बाद उसने अपनी शरारतों को नियंत्रण किया और जंगल में सभी जानवरों के साथ अच्छे से रहने लगा। इस तरह मोती ने सीख लिया कि शरारतें भी सीमित होनी चाहिए और जंगल का वातावरण। ऊंट और सियार की मतलबी दोस्ती। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जिनमें ऊंट और सियार भी थे। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। साथ साथ घूमना, भोजन की तलाश में जाना, वे दोनों अधिकतर एक साथ ही रहते थे। वहीं पास में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक बहुत बड़ा खेत था, जिनमें सभी प्रकार की सब्जियां लगी हुई थी। लेकिन खेत और नदी के बीचों बीच एक बहुत लंबी नदी बहती थी। सियार नदी में पानी पीने के लिए गया। उसकी नज़र अचानक तमाम सब्जियों पर पड़ती है। वह मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। चलो, आज के सुखदायक भोजन का इंतज़ाम हो गया है। मैं अपने दोस्त को जाकर बताता हूँ। वह अपने दोस्त ऊँट के पास जाता है और सारी बात बताता है। ऊँट बोला, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी सियार नहीं माना। वह अपनी ज़िद पर आ गया और बोला, नदी को पार करने के लिए मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ जाऊंगा। ऊँट बोला, ठीक है, तो चलो चलते हैं। नदी पार करते वक्त ऊँट सियार को कहता है, तुम खाने के बाद आवाज़ बहुत करते हो, तो प्लीज़ वहाँ खाने के बाद आवाज़ बिल्कुल मत करना, वरना वहाँ का खेत का मालिक आ जाएगा। तुम तो तेज़ भाग जाओगे, लेकिन मैं भाग नहीं पाऊँगा। सियार बोला, ठीक है, मैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करूँगा। वह दोनों खेत में सब्जियां खाने लगे। सियार का पेट छोटा था। छोटा होने के कारण उसका पेट जल्दी भर गया, लेकिन ऊँट का अभी तक नहीं भरा था। ऊँट की विनती करने पर भी सियार ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा। आवाज़ को सुनकर खेत का मालिक वहां आ पहुंचा। सियार तो दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन ऊँट वहीं रह गया। बेचारे, उसको खूब डंडे से मार पड़ी। वह किसी तरह वहाँ से भागकर नदी के किनारे आ पहुँचा। सियार भी वहीं एक इंतज़ार कर रहा था। सियार अपनी सफाई देने लगा, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है। मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाता हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब सियार ऊँट के पीठ पर बैठ जाता है नदी को पार करने के लिए। ऊँट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और सियार से बदला लेना चाहता था। जब वे दोनों नदी के बीचों बीच पहुंच गए, तब ऊँट सियार से कहता है, मुझे पानी में बैठने की आदत है। विनती सियार के मिन्नत कि आप नदी में ना बैठें, मैं नदी में डूब जाऊंगा। अपनी जान की
विनती देने लगा। फिर भी ऊँट नहीं माना और बैठ गया नदी में। नदी का बहाव इतना तेज था। हाथी और बंदर की दोस्ती। किसी जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। वे दोनों अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते और एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी दोस्ती जंगल के अन्य जानवरों के बीच मशहूर थी। एक दिन जंगल में बड़ा तूफान आया, बारिश हुई और हवा तेज बजी। बंदर और हाथी ने एक दूसरे को ढंग से ढांचे पर रखने में मदद की। उनकी दोस्ती ने उन्हें हर मुश्किल में साथ निभाने की शक्ति दी। तूफान के बाद जंगल शांत हो गया। बंदर और हाथी की दोस्ती ने सबको यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती हमेशा साथ देती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती में साथी होना महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों के साथ मिलकर और उनके साथ खड़े होकर हर मुश्किल को पार करना चाहिए।